गोवर को शहर आने पर मालूम हुआ था कि जिस अड्डे पर वह अपना खोंचा लेकर बैठा था वहाँ एक दूसरा खोंचे वाला बैठने लगा है और ग्राहक अब गोवर को भूल गए हैं। वह घर भी अब उसे पिंजरे सा लगता था। झुनिया उसमें अकेली बैठी रोया करती। लड़का दिन भर आंगन में या द्वार पर खेलने का आदी था। यहाँ उसके खेलने को कोई जगह न थी, कहाँ जाए। द्वार पर मुश्किल से 1 गज का रास्ता था। दुर्गंध उड़ा करती थी। गर्मी में कहीं बाहर लेटने बैठने को जगह नहीं। लड़का माँ को एक क्षण के लिए ना छोड़ता था और जब खेलने को ना हो तो कुछ खाने और पीने के सिवा वह और क्या करे। घर पर भी कभी कभी धनिया खिलाती, कभी रूपा, कभी सोना, कभी होरी, कभी पुनिया। यहाँ अकेली झुनिया थी और उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। और गोबर जवानी के नशे में मस्त था। उसकी अतृप्त लालसा विषय भोग के सागर में डूब जाना चाहती थी। किसी काम में उसका मन न लगता। खोंचा लेकर जाता तो घंटे भर में ही लौट आता। मनोरंजन का कोई दूसरा सामान न था। पड़ोस के मजूर और इक्के बान रात रात भर ताश और जुआ खेलते थे। पहले वह भी खेलता था मगर अब उसके लिए केवल मनोरंजन था। झुनिया के साथ हाथ विलास। थोड़े ही दिनों में झुनिया इस जीवन से ऊब गई। वह चाहती थी कहीं एकांत में जाकर बैठे, खूब निश्चिंत होकर लेटे सोए, मगर वह एकांत कहीं न मिलता। उसे अब गोबर पर गुस्सा आता। उसने शहर के जीवन का कितना मोहक चित्र खींचा था और यहाँ इस काल कोठरी के सिवा और कुछ नहीं। बालक से भी उसे चिढ़ होती थी। कभी कभी वह उसे मारकर बाहर निकाल देती और अंदर से किवाड़ बंद कर लेती। बालक रोते रोते बेदम हो जाता। उस पर विपत्ति यह कि उसे दूसरा बच्चा पैदा होने वाला था, कोई आगे न पीछे। अक्सर सिर में दर्द हुआ करता। खाने से अरुचि हो गई। ऐसी तंद्रा होती थी कि कोने में चुपचाप पड़ी रहे, कोई उससे न बोले चाले। मगर यहाँ गोबर का निष्ठुर प्रेम स्वागत के लिए द्वार खटखटाता रहता था। स्तन में दूध नाम को नहीं, लेकिन लल्लू छाती पर सवार रहता था। देह के साथ उसका मन भी दुर्बल हो गया था। वह जो संकल्प करती उसे थोड़े से आग्रह पे तोड़ देती। वह लेटी होती और लल्लू आकर जबरदस्ती उसकी छाती पर बैठ जाता। अब 2 साल का हो गया था। बड़े तेज दांत निकल आए थे। झुनिया में अब इतनी शक्ति ना थी कि उसे छाती पर से ढकेल दे। उसे हरदम मौत सामने खड़ी नजर आती। पति और पुत्र किसी से भी उसे स्नेह न था। सभी अपने मतलब के यार हैं। बरसात के दिनों में जब लल्लू को दस्त आने लगे और उसने दूध पीना छोड़ दिया तो झुनिया को सिर से एक विपत्ति टल जाने का अनुभव हुआ। लेकिन जब 1 सप्ताह के बाद बालक मर गया तो उसकी स्मृति पुत्र स्नेह के सजीव होकर उसे रुलाने लगी। और जब गोबर बालक के मरने के 1 ही सप्ताह बाद फिर आग्रह करने लगा तो उसने क्रोध से जलकर कहा, तुम कितने पशु हो। झुनिया को अब लल्लू की स्मृति लल्लू से भी कहीं प्रिय थी। लल्लू जब तक सामने था वह उससे जितना सुख पाती थी उससे कहीं ज़्यादा कष्ट पाती थी। अब लल्लू उसके मन में आ बैठा था, शांत, स्थिर, सुशील, सुहास। उसकी कल्पना में अब वेदना में आनंद था, जिसमें प्रत्यक्ष की काली छाया न थी। बाहर वाला लल्लू उसके भीतर वाले लल्लू का प्रतिबिंब मात्र था। प्रतिबिंब सामने न था जो असत्य था, अस्थिर था। सत्य रूप तो उसके भीतर था, उसकी आशाओं और शुभेच्छाओं से सजीव। दूध की जगह वह उसे अपना रक्त पिला पिलाकर पाल रही थी। उसे अब वह बंद कोठरी और वह दुर्गंध में वायु और वह दोनों जून में धुएं में जलना, इन बातों का मनोज्ञान ही ना रहा। वह स्मृति उसके भीतर बैठी हुई उसे शक्ति प्रदान करती रहती। जीते जी जो उसके जीवन का भार था मरकर उसके प्राणों में समा गया। उसकी सारी ममता अंदर जाकर बाहर से उदासीन हो गई। गोबर देर में आता था या जल्द, रुचि से भोजन करता है या नहीं, प्रसन्न है या उदास, इसकी अब उसे बिल्कुल चिंता न थी। गोबर क्या कमाता है और कैसे खर्च करता है इसकी भी उसे परवाह न थी। उसका जीवन जो कुछ था भीतर था, बाहर वह केवल निर्जीव थी। उसके शोक में भाग लेकर उसके अंतर जीवन में बैठकर गोबर उसके समीप आ सकता था। एक दिन उसने रूखे स्वर में कहा, तो लल्लू को नाम को कब तक रोएगी। 4-5 महीना तो हो गए। झुनिया ने ठंडी सांस लेकर कहा, तुम मेरा दुख नहीं समझ सकते। अपना काम करो, मैं जैसी हूँ वैसी पड़ी रहने दो। तेरे रोते रहने से लल्लू लौट आएगा। झुनिया के पास इसका कोई जवाब न था। वह उठकर पतीली में कचालू के लिए आलू उबालने लगी। गोबर को ऐसा पाषाण हृदय उसने ना समझा था। इस बेदर्दी ने लल्लू को उसके मन में और सजग कर दिया। लल्लू उसी का है, उसमें किसी का साझा नहीं, किसी का हिस्सा नहीं। अभी तक लल्लू किसी अंश में उसके हृदय के बाहर भी था। गोबर के हृदय में उसकी कुछ ज्योति थी, अब वह संपूर्ण रूप से उसका था। गोबर ने खोंचे से निराश होकर शक्कर के मिल में नौकरी कर ली। मिस्टर खन्ना ने पहले से प्रोत्साहित होकर हाल में एक दूसरा मिल खोल दिया था। गोबर को वह बड़े सवेरे जाना पड़ता और दिन भर के बाद जब वह दिया जले घर लौटता तो उसकी देह में जरा भी थकान न होती थी। बीच बीच में वह हंस बोल भी लेता था।
फिर उस खुले मैदान में उन्मुक्त आकाश के नीचे जैसे उसकी क्षति पूरी हो जाती थी। वह उसकी देह जाने कितना काम करे, मन स्वच्छंद रहता था। यहाँ देखी उतनी मेहनत न होने पर भी जैसे उस कोलाहल अपनी गति और तूफानी शोर का उस पर बोझ सा लदा रहता था। ये शंका भी बनी रहती थी कि न जाने कब डांट पड़ जाए। सभी श्रमिकों की यही दशा थी। सभी ताड़ी या शराब में अपनी दैहिक थकान और मानसिक अवसाद को डुबोए करते थे। गोबर को भी शराब का चस्का पड़ा। घर आता तो नशे में चूर और पहर रात गए और आकर कोई न कोई बहाना खोजकर झुनिया को गालियाँ देता, घर से निकालने लगता और कभी कभी पीट भी देता। झुनिया को अब यह शंका होने लगी थी वह रखेली है, इसी से उसका यह अपमान हो रहा है। ब्याहता होती तो गोबर की मजाल थी कि उसके साथ यह बर्ताव करता। बिरादरी उसे दंड देती, हुक्का पानी बंद कर देती। उसने कितनी बड़ी भूल की कि इस कपटी के साथ घर से निकल भागी। सारी दुनिया में हंसी भी हुई और हाथ कुछ न आया। वह गोबर को अपना दुश्मन समझने लगी, न उसके खाने पीने की परवाह करती, न अपने खाने पीने की। जब गोबर उसे मारता तो उसे ऐसा क्रोध आता कि गोबर का गला छुरे से रेत डाले। गर्भ ज्यों ज्यों पूरा होता जाता उसकी चिंता बढ़ती जाती। इस घर में तो उसकी मरण हो जाएगी, कौन उसकी देखभाल करेगा, कौन उसे संभालेगा। और जो गोबर इसी तरह मारता पीटता रहा तब तो उसका जीवन नरक ही हो जाएगा। एक दिन वह बम्बे पर पानी भरने गए तो पड़ोस की एक स्त्री ने पूछा, कै महीने का है रे? झुनिया ने लजाकर कहा, क्या जाने दीदी, मैंने तो गिना गिनाया नहीं। दोरी दे की कालू कलीटी नाटी कुरूपा उसका पति एक का हाँकता था और वह खुद लकड़ी की दुकान करती थी। झुनिया कई बार उसकी दुकान से लकड़ी लाई थी, इतना ही परिचय था। मुस्कुराकर बोली, मुझे तो जान पड़ता है पूरे दिन पूरे हो गए, आज ही कल में होगा। कोई दाई वाई ठीक कर ली है? झुनिया ने भयातुर स्वर में कहा, मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती। तेरा मर्द कैसा है जो कान में तेल डाले बैठा है? उन्हें मेरी क्या फिक्र। हाँ देख तो रही हूँ, तुम तो सौर में बैठोगी, कोई करने धरने वाला चाहिए कि नहीं? सास ननद देवरानी जेठानी कोई है कि नहीं? किसी को बुला लेना। मेरे लिए सब मर गए। मैं पानी लाकर जूठे बर्तन मांजने लगी तो प्रसव की शंका से हृदय में धड़कनें हो रही थी। सोचने लगी, कैसे क्या होगा भगवान, यही तो होगा, मर जाऊंगी, अच्छा है, जंजाल से छूट जाऊंगी। शाम को उसके पेट में दर्द होने लगा। समझ गई विपत्ति की घड़ी आ गई। पेट को एक हाथ से पकड़े हुए पसीने से तर उसने चूल्हा जलाया, खिचड़ी डाली और दर्द से व्याकुल होकर वहीं जमीन पर लेट पड़ी। कोई 10 बजे रात को गोबर आया, ताड़ी की दुर्गंध उड़ाता हुआ, पाटी हुई जवान उटपटांग बक रहा था। मुझे किसी की परवाह नहीं है, जिसे 100 दफ़े गरज हो रहे नहीं चला जाए। मैं किसी की ताव नहीं सह सकता। अपने माँ बाप का ताव नहीं सहा जिसने जन्म दिया, तब दूसरों का ताव क्यों सहूँ? जमादार आंखें दिखाता है, यहाँ किसी की धौंस सहने वाला नहीं है। लोगों ने पकड़ ना लिया होता तो खून पी जाता। खून कल देखूंगा, बच्चा को फांसी ही तो होगी। दिखा दूंगा कि मर्द किसे कहते हैं। हंसता हुआ, करता हुआ, मूछे पर ताव देता हुआ फांसी के तख्ते पर जाऊं तो सही। औरत की जात कितनी बेवफा होती है। खिचड़ी डाल दी और टांग पसार कर सो रही है। कोई खाए या ना खाए उसकी बला से आप मज़े से फुलके उड़ाती हैं। मेरे लिए खिचड़ी सता ले, जितना सताना बने। तुझे भगवान सताएंगे जो न्याय करते हैं। उसने झुनिया को जगाया नहीं, कुछ बोला भी नहीं। चुपके से खिचड़ी थाली में निकाली और 2-4 कौर निकलकर बरामदे में लेट रहा। पिछले पहर उसे सर्दी लगी। कोठरी में कंबल लेने गया तो झुनिया के कराहने की आवाज़ सुनी। नशा उतर चुका था। पूछा, कैसा जिए झुनिया, कहीं दर्द है क्या? हाँ, पेट में जोर से दर्द हो रहा है। तूने पहले क्यों नहीं कहा? अब इस वक्त कहाँ जाऊँ, किससे कहती? मैं क्या मर गया था? तुम्हें मेरे मरे जीने की क्या चिंता? गोबर घबराया। कहाँ दाई खोजने जाए, इस वक्त भाई आने ही क्यों लगी? घर में कुछ है भी तो नहीं। चुड़ैल ने पहले बता दिया होता तो किसी से 2-4 रुपये मांग लाता। इन्हीं हाथों में 150 रुपये हरदम पड़े रहते थे। 4 आदमी खुशामद करते थे। इस कुलच्छनी के आते ही जैसे लक्ष्मी रूठ गई, टके टके को मोहताज हो गया। सहसा किसी ने पुकारा, यह तुम्हारी घरवाली करा रही, दर्द तो नहीं हो रहा? यह वही मोटी औरत थी जिससे आज झुनिया की बात हुई थी। वह घोड़े को खिलाने उठी थी। झुनिया का कराहना सुनकर पूछने आ गई। गोबर ने बरामदे में जाकर कहा, पेट में दर्द है, छटपटा रही है, यहाँ कोई दाई मिलेगी? वह तो मैं आज उसे देखकर ही समझ गई। दाई कच्ची सराय में रहती है, लपक कर बुला लाओ, कहना जल्दी चल, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। मैंने तो कच्ची सराय नहीं देखी, किधर है? अच्छा तुम उसे पंखा चलते रहो, मैं बुलाए लाती हूँ। यही कहते हैं अनाड़ी आदमी किसी काम का नहीं। पूरा पेट और दाई की खबर नहीं।
यह कहती हुई वह चल दी। इसके मुंह पर तो लोग इसे चूहिया कहते हैं, यही उसका नाम था, लेकिन पीठ पीछे मोटल्ली कहा करते थे। किसी को मोटल्ली कहते सुन लेती तो उसके साथ पुरखों तक चढ़ जाती। गोबर को बैठे 10 मिनट भी ना हुए थे कि वह लौट आई और बोली, अब संसार में गरीबों का कैसे निवाह होगा। वो कहती है 5 रुपए लूँगी तब चलूँगी, और 8 आने रोज, 12वें दिन एक साड़ी। मैंने कहा तेरा मुंह झुलस दूँ, तू जा चूल्हे में, मैं देख लूँगी। 12 बच्चों की माँ यूं ही नहीं हो गई। तुम बाहर आ जाओ गोवर्धन, मैं सब कर लूँगी। बखत पड़ने पर आदमी ही आदमी के काम आता है। 4 बच्चे जना लिए तो दाई बन बैठी। वह झुनिया के पास जा बैठी और उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर उसका पेट सहलाती हुई बोली, मैं तो आज तुझे देखते ही समझ गई थी, सच पूछो तो इसी धड़के में आज मुझे नींद नहीं आई। यहाँ तेरा कौन सगा बैठा है। झुनिया ने दर्द से दांत जमाकर सी करते हुए कहा, अब ना बचूंगी दीदी। हाय, मैं तो भगवान से मांगने ना गई थी। एक तो पाला पोसा उसे छीन लिया, तो फिर इसका कौन काम था। मैं मर जाऊं माता तो तुम बच्चे पर दया करना, उसे पाल पोस लेना, भगवान तुम्हारा भले करेंगे। चुईया स्नेह से उसके केश सुलझाती हुई बोली, धीरज कर बेटी, धीरज कर, अभी क्षण भर में कष्ट कटा जाता है। तूने भी तो जैसे चुप्पी साध ली थी, इसमें किस बात की लाज। मुझे बता दिया होता तो मैं मौलवी साहब के पास से ताबीज ला देती। वही मिर्जा जी जो इस हाथे में रहते हैं। इसके बाद झुनिया को कुछ होश न रहा। 9 बजे सुबह उसे होश आया तो उसने देखा चुईया शिशु को लिए बैठी और वह साफ साड़ी पहने लेटी हुई है। ऐसी कमज़ोर थी मानो देह में रक्त का नाम ना हो। चुईया रोज़ सवेरे आकर झुनिया के लिए हरीरा और हलवा पका जाती थी और दिन में भी कई बार आकर बच्चे को उपटन मल जाती और शिशु का दूध पिला जाती और ऊपर का दूध पिला जाती। आज चौथा दिन था, पर शिशु का रो के हाल था और उसको दूध नहीं मिला, क्योंकि ऊपर का दूध उसे पचता ना था। एक क्षण को भी चुप ना होता था। चुईया अपना स्तन उसके मुंह में देती, बच्चा एक क्षण चूसता और जब दूध ना निकलता तो चीखने लगता। जब तो चौथे दिन सांझ तक भी झुनिया के पास दूध नहीं था तो चुईया घबराई। बच्चा सूखता चला जाता है। नखास पर एक पेंशन डॉक्टर रहते हैं। चुईया उन्हें ले आई। डॉक्टर ने देखभाल कर कहा, इसकी देह में खून है ही नहीं, दूध कहाँ से आए। समस्या जटिल हो गई। देह में खून लाने के लिए महीनों दवा दारू करनी पड़ेगी, तब कहीं दूध उतरेगा। तब तक तो इस मांस के लोथड़े का ही काम खत्म हो जाएगा। पहर रात हो गई। गोबर ताड़ी पिए ओसारे में पड़ा था। चुईया बच्चे को चुप कराने के लिए अपने मुंह में अपनी छाती डाले हुए थी। सहसा उसे ऐसा मालूम हुआ कि उसकी छाती में दूध आ गया। प्रसन्न होकर बोली, ले झुनिया, अब तेरा बच्चा जी जाएगा। झुनिया ने चकित होकर कहा, ऐसा कैसे। नहीं रे, सच, मैं तो नहीं पियाती, देख ले। उसने अपना देखा। इधर तो तुम्हें बाल बच्चा नहीं हुआ। वह लड़की पेट पोछ रही थी, छाती बिल्कुल सूख गई थी, लेकिन भगवान की लीला है। और अब क्या, अब से चुईया 4-5 बार आकर बच्चे को दूध पिला जाती। बच्चा पैदा तो हुआ था दुर्बल, लेकिन चुईया का स्वस्थ दूध पीकर गर्दाया जाता था। एक दिन चुईया नदी स्नान करने चली गई। बच्चा भूख के मारे छिटपटाने लगा। चुईया 10 बजे लौटी तो झुनिया बच्चे को कंधे से लगा झुला रही थी और बच्चा रोए जाता था। झुनिया ने बच्चे को उसकी गोद से लेकर दूध पिला देना चाहा, पर झुनिया ने उसे झिड़क कर कहा, रहने दो, अब भागा मर जाए तो वही अच्छा, किसी का एहसान तो न लेना पड़े। चुईया गिड़गिड़ाने लगी। झुनिया ने बड़े अदराबन के बाद बच्चा उसकी गोद में लिया, लेकिन झुनिया और गोबर में अब भी ना पड़ती थी। झुनिया के मन में बैठ गया था कि यह पक्का मतलब ही बेदर्द आदमी है, मुझे केवल भोग की वस्तु समझता है, चाहे मैं मरूं या जीऊं, इसकी इच्छा पूरी किए जाऊं, इसे बिल्कुल गम नहीं। सोचता होगा मैं मर जाएगी तो दूसरी लाऊंगा। लेकिन मुंह धो रखे बच्चों, मैं ही ऐसी अल्हड़ थी कि तुम्हारे फंदे में आ गई। अब तो पैरों पर सिर रखे देता था। यहाँ आते ही ना जाने क्यों जैसे इसका मिजाज बदल गया। जाड़ा आ गया था, पर ना ओढ़न ना बिछावन। रोटी दाल से जो 2-4 रुपये बचते थे ताड़ में उड़ जाते थे। एक पुराना लिहाफ था, दोनों उसी में सोते थे, लेकिन फिर भी उसमें 100 कोस का अंतर था। दोनों एक ही करवट में रात काट देते। गोबर का भी जिस शिशु को गोद में लेकर खिलाने के लिए तरस कर रह जाता था। कभी कभी वह रात को उठाकर उसका प्यारा मुखड़ा देख लिया करता था, लेकिन झुनिया की ओर से उसका मन खिंचता था। झुनिया भी उससे बात ना करती, ना उसकी कुछ सेवा करती, और दोनों के बीच में यह मालिन्य समय के साथ लोहे की मूर्छे की भांति गहरा, दृढ़ और कठोर होता जाता था। दोनों एक दूसरे की बातों का उल्टा ही अर्थ निकालते, वहीं जिससे आपस का द्वेष और भड़के, और कई दिनों तक एक एक वाक्य को मन में पाले रहते और अपना रक्त पिलाकर एक दूसरे पर झपट पड़ने के लिए तैयार करते रहते, जैसे शिकारी कुत्ते हों। उधर गोबर के कारखाने में भी आए दिन एक नया हंगामा उठता रहता था। आपकी बजट में शक्कर पर ड्यूटी लगी थी। मिल के मालिकों को मजूरी घटाने का अच्छा बहाना मिल गया। ड्यूटी से अगर 5 की हानि थी तो मजूरी घटा देने से 10 का लाभ था।
इधर महीनों से इस मिल में भी यही मसला छिड़ा हुआ था। मजदूरों का संघ हड़ताल करने को तैयार बैठा हुआ था। इधर मजूरी घटी और उधर हड़ताल पड़ी। उसे मजूरी में ढेले की कटौती भी स्वीकार न थी। अब इस तेजी के दिनों में मजूरी में एक ढेले की भी बढ़ती नहीं हुई तो अब वह घाटे में क्यों साथ दे। मिर्जा खुर्शीद संघ के सभापति और पंडित ओंकार नाथ बिजली संपादक मंत्री थे। दोनों ऐसी हड़ताल करने पर तुले हुए थे कि मिल मालिकों को कुछ दिन याद रहे। मजदूरों को भी हड़ताल से क्षति पहुंचेगी, यहाँ तक कि हजारों आदमी रोटियों को भी मोहताज हो जाएंगे। इस पहलू की ओर उनकी निगाह बिल्कुल न थी और गोबर हड़तालियों में सबसे आगे था। उड्डंत स्वभाव का था ही ललकारने की जरूरत थी, फिर वह मारने मरने को ना डरता था। एक दिन जुनिया ने उसे जी कड़ा करके समझाया कि तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो, तुम्हारा इस तरह आग में कूदना अच्छा नहीं। इस पर गोबर बिगड़ उठा। तू कौन होती है मेरे बीच में बोलने वाली? मैं तुझसे सलाह नहीं पूछता। बात बढ़ गई और गोबर ने झुनिया को खूब पीटा। चुहिया ने आकर झुनिया को छुड़ाया और गोबर को डांटने लगी। गोबर के सिर पर शैतान सवार था। लाल लाल आंखें निकालकर बोला, तुम मेरे घर में मत आया कर चुहिया, तुम्हारे आने का कुछ काम नहीं। चुहिया ने व्यंग के साथ कहा, तुम्हारे घर में ना आऊंगी तो मेरी रोटियां कैसे चलेंगी? यहीं से मांग जांच कर ले जाती हूँ, तब तवा गर्म होता है। मैं ना होती लाला तो यह बीवी आज तुम्हारी लातें खाने के लिए बैठी ना होती। गोबर गुस्सा तान कर बोला, मैंने कह दिया कि मेरे घर में ना आया करो, तुम्ही ने इस चुड़ैल का मिजाज आसमान पे चढ़ा दिया है। चुया वहीं डटी हुई निशंक खड़ी थी। बोली, अच्छा अब चुप रहना गोबर, बेचारी अधमरी लड़कोरी औरत को मारकर तुमने कोई बड़ी जमा मर्दी का काम नहीं किया है। तुम उसके लिए क्या करते हो कि तुम्हारी मार सहे? एक रोटी खिला देते हो इसलिए? अपने भाग बखानों की ऐसी गऊ औरत पा गए। तुम्हारी दूसरी होती तो तुम्हारे मुंह में झाड़ू मारकर निकल जाई होती। मोहल्ले के लोग जमा हो गए और चारों ओर से गोबर पर फटकारें पड़ने लगी। वही लोग जो अपने घरों में अपनी स्त्रियों को रोज पीटते थे, इस वक्त न्याय और दया के पुतले बने हुए थे। चूहिया और शेर हो गई और फरियाद करने लगी, दाढ़ी जार कहता है मेरे घर ना आया करो, बीवी बच्चा रखने वाला है, यही नहीं जानता कि बीवी बच्चों का पालन बड़े गुर्दे का काम है। इससे पूछो, मैं ना होती तो आज ये बच्चा जो बछड़े की तरह कुलेरी कर रहा है कहाँ होता? औरत को मारकर जवानी दिखाता है। मैं ना हुई तेरी बीवी, नहीं यही जूती उठाकर मुंह पर तड़ातड़ जमाती और कोठरी में ढकेल कर बाहर से किवाड़ बंद कर देती। दाने को तरस जाते। गोबर झल्लाया हुआ अपने काम पर चला गया। चूहिया औरत ना होकर मर्द होती तो मजा चखा देती। औरत के मुंह क्या लगे। मिल में असंतोष के बादल घने होते जा रहे थे। मजदूर बिजली की प्रतियां जेब में लिए फिरते और जरा भी अवकाश पाते तो 2-3 मजदूर मिलकर उसे पढ़ने लगते। पत्र की बिक्री खूब बढ़ रही थी। मजदूरों ने नेता बिजली कार्यालय में आधी रात तक बैठे हड़ताल की स्कीमें बनाया करते और प्रातःकाल जब पत्र में यह समाचार मोटे मोटे अक्षरों में छपता तो जनता तूद पड़ती और पत्र की कॉपियाँ दोने तिगने दाम पर बिक जाती। उधर कंपनी के डायरेक्टर भी अपनी घात में बैठे हुए थे। हड़ताल हो जाने में ही उनका हित था। आदमियों की कमी तो है नहीं, बेकारी बढ़ी हुई है। इससे आधे वेतन पर ऐसे ही आदमी आसानी से मिल सकते हैं। माल की तैयारी में एकदम आधी बचत हो जाएगी। 5-10 दिन एक काम का हरज होगा, कुछ परवाह नहीं। आखिर यही निश्चय हो गया कि मजूरी में कमी का ऐलान कर दिया जाए। दिन और समय नियत कर दिया गया। पुलिस को सूचना दे दी गई। मजदूरों को कानो खान खबर न थी, वे अपनी घात में थे। उसी वक्त हड़ताल करना चाहते थे जब गोदाम में बहुत थोड़ा माल रह जाए और मांग की तेजी हो। एकाएक एक दिन जब मजदूर लोग शाम को छुट्टी पाकर चले तो डायरेक्टरों का ऐलान सुना दिया गया। उसी वक्त पुलिस आ गई। मजदूरों को अपनी इच्छा के विरुद्ध उसी वक्त हड़ताल करनी पड़ी जब गोदाम में इतना माल भरा हुआ था कि वह तेज मांग होने पर भी 6 महीनों में पहले न उठ सकता था। मिर्जा खुर्शीद ने यह खबर सुनी तो मुस्कुराए, जैसे कोई मनस्वी योद्धा अपने शत्रु के रण कौशल पर मुग्ध हो गया हो। एक क्षण विचारों में डूबे रहने के बाद बोले, अच्छी बात है, अगर डायरेक्टरों की यही इच्छा है तो यही सही। हालतें उनके मुआफिक हैं, लेकिन हमें न्याय का बल है। वह लोग नए आदमी रखकर अपना काम चलाना चाहते हैं। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि उन्हें एक भी नया आदमी ना मिले, यही हमारी फहत होगी। मगर सारी कोशिश बेकार हुई। हड़तालियों ने नए मजदूरों का टिड्डी दल मिल के द्वार पर खड़ा हो देखा तो इनकी हिंसा वृत्ति काबू के बाहर हो गई। सोचा था 100 50 आदमी रोज भर्ती के लिए आएंगे, उन्हें समझा बुझाकर घमाकर भगा देंगे। हड़तालियों की संख्या देखकर नए लोग आप ही भयभीत हो जाएंगे। मगर यहाँ तो नक्शा ही कुछ और था। अगर ये सारे आदमी भर्ती हो गए तो हड़तालियों के लिए समझौते की कोई आशा ही न थी। तय हुआ कि नए आदमियों को मिल में जाने ही न दिया जाए। बल प्रयोग के सिवा और कोई उपाय न था। नया दल भी लड़ने मरने पर तैयार था। उसमें अधिकांश ऐसे भुखमरे थे जो इस अवसर के किसी न किसी तरह भी ना छोड़ना चाहते थे। भूखों मर जाने से या अपने बाल बच्चों को भूखे मरते देखने से तो यह कहीं अच्छा था कि इस परिस्थिति से लड़कर मरें।
दोनों दलों में फौजदारी हो गई। बिजली संपादक तो भाग खड़े हुए। केवल 10-12 जचे हुए आदमी मिर्जाजी को घेरे खड़े रहे। नए आदमी विजय पटाखा उठाते हुए मिल में दाखिल हुए और मिर्जा और पराजित हड़ताली अपने हताहतों को उठाकर अस्पताल पहुंचने लगे, मगर अस्पताल में इतने आदमियों के लिए जगह न थी। मिर्जा जी तो ले लिए गए। गोबर की मरहम पट्टी करके उसके घर पहुंचा दिया गया। जुनिया ने गोबर की यह चेष्टाहीन लोथ देखी तो उसका नारित्व जाग उठा। अब तक उसने उसे सबल के रूप में देखा था, जो उस पर शासन करता था, डांटता था, मारता था। आज वह अपंग था, निस्सहाय था, दयनीय था। जुनिया ने खाट पर झुककर आंसू भरी आंखों से गोबर को देखा और घर की दशा का ख्याल करके उसे गोबर पर ईर्ष्या में क्रोध आया। गोबर जानता था कि घर में एक पैसा नहीं है। वह यह भी जानता था कि कहीं से एक पैसे मिलने की आशा नहीं है। यह जानते हुए भी उसने बार बार समझाने पर भी उसने यह विपत्ति अपने ऊपर ली। उसने कितनी बार कहा था, तुम इस झगड़े में ना पड़ो, आग लगाने वाला आग लगाकर अलग हो जाएंगे। लेकिन वह कब उसकी सुनने लगा था। वह तो उसकी बहरीन थी, मित्र तो वह लोग थे जो अब मज़े से मोटरों में घूम रहे हैं। उस क्रोध में एक प्रकार की तुष्टि थी, जैसे हम उन बच्चों को कुर्सी से गिर पड़ते देखकर जो बार बार मना करने पर खड़े होने से बाज न आते थे। चिल्ला उठते हैं, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, तुम्हारा सर क्यों ना दो हो गया। लेकिन एक ही क्षण में गोबर का करुण क्रंदन सुनकर उसकी सारी संज्ञा सिहर उठी। व्यथा में डूबे हुए ये शब्द उसके मुंह से निकले, हाय हाय, सारी देह भुरकस हो गई, सबों को तनिक भी दया न आई। वह उसी तरह बड़ी देर तक गोबर का मुंह देखती रही। वह क्षीण होती हुई आशा से जीवन का कोई लक्ष्य पा लेना चाहती थी और प्रतिक्षण उसका धैर्य अस्त होने वाले सूर्य की भांति डूबता जाता था और भविष्य का अंधकार उसे अपने अंदर समेट लेता था। सहसा चूहिया ने आकर पुकारा, गोबर का क्या हाल है बहू, मैंने तो अभी सुना दुकान से दौड़ी आई हूँ। झुनिया के रुके हुए आंसू बल पड़े। कुछ बोल ना सकी, भयभीत आंखों से चूहिया की ओर देखा। चूहिया ने गोबर का मुंह देखा, उसकी छाती पर हाथ रखा और आश्वासन भरे स्वर में बोली, यह 4 दिन में अच्छे हो जाएगा, घबरा मत, कुशल हुई, तेरा सुहाग बलवान था, कई आदमी उसी दंगे में मर गए, घर में कुछ रुपए पैसे हैं। झुनिया ने लज्जा से सिर हिला दिया। मैं लाए देती हूँ, थोड़ा सा दूध लाकर गर्म कर दो। झुनिया ने उसके पाँव पकड़कर कहा, दीदी तुम ही मेरी माता हो, मेरा दूसरा कोई नहीं है। जाड़ों की उदास संध्या आज और भी ज़्यादा उदास मालूम हो रही थी। झुनिया ने चूल्हा जलाया और दूध उबालने लगी। झुनिया बरामदे में बच्चे को लिए खिला रही थी। सहसा झुनिया भारी कंठ से बोली, मैं बड़ी अभागिन हूँ दीदी, मेरे मन में ऐसा आ रहा है जैसे मेरे ही कारण इनकी ये दशा हुई है। जी कुड़ता है, तब मन दुखी होता ही है, फिर गालियाँ भी निकलती हैं, शराब भी निकलता है, कौन जाने मेरी गालियों। इसके आगे वह कुछ ना कह सकी। आवाज़ आंसुओं के रेले में बह गई। चूहिया ने अज्जल से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कैसी बातें सोचती है बेटी, यह तेरे सिंदूर का भाग है कि यह बच गए, मगर हाँ इतना है कि आपस में लड़ाई हो तो मुंह से चाहे जितना बकलो, मन में कीना ना पाले। बीज अंदर पड़ा तो आंसुआ निकले बिना नहीं रहता। झुनिया ने कंपन भरे स्वर से पूछा, अब मैं क्या करूं दीदी। चूहिया ने ढांढस दिया, कुछ नहीं बेटी, भगवान का नाम ले, वही गरीबों की रक्षा करते हैं। उसी समय गोबर ने आंखें खोली और झुनिया को सामने देखकर याचना भाव से छीड़ स्वर में बोला, आज बहुत चोट खा गया झुनिया, मैं किसी से कुछ नहीं बोला, सबों ने अनायास मुझे मारा, कहा सुना माफ कर, तुझे सताया था उसी का फल मिला, थोड़ी देर का और मेहमान हूँ, अब ना बचूंगा, मारे दर्द की सारी देह फटी जाती है। झुनिया ने अंदर आकर कहा, चुपचाप पड़े रहो, बोलो चालो नहीं, मरोगे नहीं, इसका मेरा जुम्मा। गोबर इस समय बच्चों की सी बातें करता। 5-10 मिनट अचेत सा पड़ा रहता। उसका मन ना जाने कहाँ कहाँ उजला फिरता। कभी देखता वह नदी में डूबा जा रहा है और झुनिया उसे बचाने के लिए नदी में चली आ रही है। कभी देखता कोई दैत्य उसकी छाती पर सवार है और झुनिया की शक्ल की कोई देवी इसकी रक्षा कर रही है, और बार बार चौंक कर पूछता, मैं मरूंगा तो नहीं झुनिया। 3 दिन उसकी यही दशा रही और झुनिया ने रात को जाग कर और दिन को उसके सामने खड़े रहकर जैसे मौत से उसकी रक्षा की। बच्चे को चूहिया संभाले रही थी। चौथे दिन झुनिया एक्का लाई और सबों ने गोबर को उस पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। वहां से लौटकर गोबर को मालूम हुआ कि अब वह सचमुच बच जाएगा। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे क्षमा कर दो झुन्ना, इस 3-4 दिनों में चूहिया के 3-4 रुपये खर्च हो गए थे और अब झुनिया को उससे कुछ लेते संकोच होता था। वह भी कोई मालदार तो थी नहीं, लकड़ी की बिक्री के रुपए झुनिया को दे देती। आखिर झुनिया के कुछ काम करने का विचार किया। अभी गोबर को अच्छे होने में महीनों लगेंगे, खाने पीने को भी चाहिए, दवा दारू को भी चाहिए, मैं कुछ काम करके खाने भर का तो ले ही आएगी। बचपन में उसने गऊओं का पालन और घास छीलना सीखा था। यहाँ गऊएं कहाँ थी, हाँ घास छील सकती थी। मोहल्ले के कितने स्त्री पुरुष
बराबर शहर के घास छीलने जाते थे और 8-10 आने कमा लेते थे। वह प्रातःकाल गोबर को हाथ मुंह धुलाकर और बच्चे को उसे सौंपकर घास छीलने चली जाती और तीसरे पहर तक भूखी प्यासी घास छीलती रहती। फिर उसे मंडी में ले जाकर बेचती और शाम को घर आती। रात को भी वह गोबर की नींद सोती और गोबर की नींद जागती, मगर इतना कठोर श्रम करके भी उसका मन ऐसा प्रसन्न रहता मानो झूले पर बैठी गा रही है। रास्ते भर साथ की स्त्री और पुरुषों से चुगल और विनोद करती जाती। घास छीलते समय भी सबों में हंसी दिल लगी होती रहती। ना किस्मत का रोना, ना मुसीबत का गिला। जीवन की सार्थकता में, अपनों के लिए कठिन से कठिन त्याग में और स्वाधीन सेवा में जो उल्लास है, उसकी ज्योति एक एक अंग पर चमकती रहती। बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर जैसे तालियां बजा बजा कर खुश होता है, उसे क्या वह अनुभव कर रही थी, मानो उसके प्राणों में आनंद का कोई सोता खुल गया हो। और मन स्वस्थ हो तो देह कैसे अस्वस्थ रहे। उस एक महीने में जैसे उसका कायाकल्प हो गया हो। उसके अंगों में अब शिथिलता नहीं, चपलता है, लचक है, सुकुमारता है। मुख पर पीलापन नहीं रहा, खून की गुलाबी चमक है। उसका यौवन जो बंद कोठरी में पड़े पड़े अपमान और कलह से कुंठित हो गया था, वह मानो ताजी हवा और प्रकाश पाकर लहलहा उठा है। अब उसे किसी बात पर क्रोध नहीं आता। बच्चे के जरा सा रोने पर जो वह झुंझला उठती थी, अब उसे उसके धैर्य और प्रेम का अंत ही ना था। इसके खिलाफ गोबर अच्छा होने जाने पर भी कुछ उदास रहता था। जब हम अपने किसी प्रियजन का अत्याचार करते हैं और जब विपत्ति आ पड़ने पर हम में इतनी शक्ति आ जाती है कि उसकी तीव्र व्यथा का अनुभव करें, तो उससे हमारी आत्मा में जागृति का उदय होता जाता है और हम उस बेजा व्यवहार का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोबर उसी प्रायश्चित के लिए व्याकुल हो रहा है। अब उसके जीवन का रूप बिल्कुल दूसरा होगा, जिसमें कटुता की जगह मृदुता होगी, अभिमान की जगह नम्रता। उसे अब ज्ञात हुआ कि सेवा करने का अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है और वह इस अवसर को कभी न भूलेगा।